अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मैं आपके लिए एक नया बिज़नेस लेके आया हूं। मेरे लिए आल्दो के नया नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा और आई एम श्योर कि मेरे से इवन डॉक्टर्स भी पूछते हैं ये है क्या। क्योंकि मेरा एक्सपोजर ऑल ओवर द वर्ल्ड रहा है और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, तो मैं एक्सपीरियंस भी रखता हूँ, एक्सपर्टीज़ भी रखता हूँ और इसका मैंने बहुत बगौर मुतालिया किया है कि पाकिस्तान में डेयरी ने अगर प्रॉफिटेबल और इंतहाई प्रॉफिटेबल बनना है तो इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। ये सिर्फ डेयरी के लिए नहीं है, ये पोल्ट्री के लिए भी एक सलूशन है। आपको मैं आज थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। हमारे मुल्क में जितनी प्रोटीन सोर्स हैं वो उसमें से 90% इम्पोर्टेड हैं। जैसे ही डॉलर की प्राइस अप होती है उनकी कीमत बढ़ जाती है, जबकि हमारे जो एंड प्रोडक्ट है जिसमें दूध है तो उसका रेट जो है वो फार्मर के हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो आपकी जो आउटपुट है वो फिक्स है, इनपुट वेरिएबल है, यानी इनपुट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और जो आउटपुट है वो फिक्स है। यानी आपका जितनी आपकी प्राइस जो है फीड की या बाकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ करती है वो आपके मार्जिन में से माइनस हो रही है। और इस वक्त फार्मर जो है वो इंतहाई कसमा पुर्सी की हालत में है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डालूं और क्या ना डालूं। उसकी जो है वो 4-5 सलूशन हमने निकाले थे, लेकिन आज एक पे बात करेंगे। हम लोग सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं और इस वक्त $938 मिलियन की सोयाबीन पिछले साल हमने इंपोर्ट की, क्योंकि हमारे पास जो पोल्ट्री एसोसिएशन वाले हैं वो भी यही कहते हैं जी हमारे पास और कोई प्रोटीन सोर्स है ही नहीं सिवाय कैनोला और सोयाबीन के, तो इसलिए हमें ये इंपोर्ट करना पड़ता है और इतना ख़तीर ज़र मुबादला हम इस पे ख़र्च करते हैं। लेकिन इसके अल्टरनेट्स मौजूद हैं, सिर्फ हमने तलाश नहीं किए। मैं क्योंकि गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में ज़्यादा रहा हूँ और वहाँ की गवर्नमेंट को भी मैंने ये सलूशन करके दिया प्रैक्टिकली और वहाँ पे इसकी वायबिलिटी बनाई। और आज लोग चाहे वो ईसाई हैं या मुसलमान हैं, ये मैटर नहीं करता, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे जो रियलिटी पे बात करनी चाहिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए। वो लोग मुझे दुआएं देते हैं कि हाँ आपने हमारा ये मसला हल कर दिया, हम इससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हमें ये इंतहाई वायबल हो गया हमारा डेयरी फार्मिंग। हालांकि वहाँ पे पहले डेयरी फार्मिंग को इतनी ज़्यादा वायबल नहीं थी। वो लोग वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो जिस तरह हम ज़ाया कर रहे हैं वो भी ज़ाया कर रहे थे और उसको महफूज करने का तरीका नहीं उनको आता था। ख़ास तौर पे एवरी कोस्ट, कैमरून और जो है अपना बनीन, सीरियलियन, इन ममालिक में जो है वो मैंने ज़्यादा इस पे काम किया और इवन कीनिया में भी। तो अब मैं वो शेयर करता हूँ। इस प्रोडक्ट का नाम है DDGS। अब DDGS किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? ये एब्रीवेशन है ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन विद सोलबल्स। अब ये कहाँ से पैदा होता है? ये ग्रेन से पैदा होता है, ख़ास तौर पे मकई, गंदम, चावल और जौ। पाकिस्तान में भी थोड़ी तादाद में पैदा होता है, मरी ब्रूरी इसको पैदा करती है जौ से। लेकिन मरी ब्रूरी का जो DDGS है वो DDGS नहीं है, बेसिकली DGS है, क्योंकि वो ड्राइड नहीं है, वो वेट है, तो इसलिए हम इसको DGS कहेंगे, DDGS नहीं कहेंगे। इसका प्रॉब्लम यह है कि ये थोड़ी तादाद में प्रोसेस करते हैं, बहुत छोटी सी क्वांटिटी ये निकालते हैं और उसमें भी पानी इतना डाल देते हैं कि उसमें 85% वाटर कंटेंट्स होते हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया में जो DDGS प्रोड्यूस होता है उसमें 45 से 50% वाटर कंटेंट्स होते हैं। अब ये हमारी डेयरी का या पोल्ट्री का सलूशन कैसे है? अगर इसको ड्राई करके हम अपने मुल्क में ले आएँ या वहाँ से वेट ले आएँ और यहाँ ड्राई कर लें, तो ऑन ड्राई मैटर बेसिस, जैसे कि सोयाबीन ड्राई फार्म में आती है सोयाबीन मील, तो उस सूरत में इसमें तकरीबन 42 से 44 प्रोटीन होती है और इसकी प्रोटीन सोयाबीन से ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोटीन है, बैलेंस्ड प्रोटीन है। वहाँ से मैं इंपोर्ट करके लाया था कराची में, मैंने कुछ फार्मर्स को दिया, ट्रायल भी किए, कुछ कंटेनर जब मैं एवरी कोस्ट में था तो वहाँ से मैं ये कंटेनर भेजता रहा हूँ। तो गनी ग्लास वालों को मैं उस वक्त शीशा भेजा करता था वहाँ से, तो फार्मर्स के लिए मैंने वहाँ से DDGS भेजा। अब उसको जो असल प्रॉब्लम था वो ये था कि इसको महफूज कैसे किया जाए, बिकॉज
दैट इज़ ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट। मैंने उसके महफूज करने का तरीका वहाँ पे डेवलप किया, उसको एनरोबिक कंडीशन में पैक किया और सील करके कराची भेजा, और उस ट्रांजैक्शन में मेरा 1 महीना लगा। और वो जो कंटेनर था उसमें से कुछ बैग हमने फॉर रिसर्च पर्पज़ 1 साल के लिए रखे, तो 1 साल तक उसमें कोई फंगस डेवलप नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर वेट फार्म में ये आता है तो तकरीबन 20 से 22% जो गंदम से पैदा होता है DDGS, उसमें वेट फार्म में 20 से 22% प्रोटीन होती है और 2850 से 2900 किलो कैलोरीज वो उसमें एनर्जी है। और इसकी प्रोटीन जो है उसमें लाइसिन, मिथायोनिन, सिस्टीन, ये बैलेंस्ड फार्म में है। यानी आप अगर ये एज इट इज़ जानवर को दे दें, ख़ास तौर पे फ्रीजियन जो हाई यील्डर हैं उनके लिए इंतहाई बेनिफिशियल है। और मज़े की बात यह है कि ये जो DDGS है, ये खिलाने के बाद आपको पानी पिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी ये ऐसी प्रोडक्ट है कि आप गर्मियों में, सर्दियों में जब भी इसको खिलाएं, इसकी प्रोटीन भी बैलेंस हो जाएगी, एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी, वाइटामिन मिनरल भी बैलेंस हो जाएंगे। सिर्फ आपको अगर एडिशन करनी होगी तो सिर्फ DCP की, डाई कैल्शियम फास्फेट, जो कि आप वनडे में वैसे भी करते हैं, सोयाबीन डालें तो उसमें भी करनी पड़ती है, वो भी आप उसके ऊपर हल्का सा पाउडर फॉर्म में उसको स्प्रिंकल कर दें और इस तरीके से आपका एक कंप्लीट वंडा तैयार हो जाएगा। और इसकी कीमत होगी 25 रुपये पर केजी। अब मैं यहाँ पे उन सरमायादार फार्मर से बात करूँगा जो 500 गाय का फार्म बनाना चाहते हैं। मेरे पास बेशुमार फ़ोन आते हैं, लोग मेरे से मिलने भी आते हैं ऑफिस में कि जी हमने 200 गायों का फार्म बनाना है, इसमें कितना होगा जी? ये मैं 2 करोड़ लगाना चाहता हूँ, मैं 3 करोड़ लगाना चाहता हूँ, मेरे पास बस 5 करोड़ ही है, मुझे बताएं जी मैं कैसे कितने रखूँगा, क्या बिल्डिंग? इसमें ना बिल्डिंग जो है आपको ज़रूरत है, ये आप एक लाइफ स्टॉक सेक्टर की खिदमत करेंगे, क्योंकि 25 रुपये किलो पे अब मकई भी अवेलेबल नहीं है, चावल की पॉलिश का रेट भी 25 रुपये है, शीरे का रेट 30 रुपये पाकिस्तान में, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसमें एक और बड़ी अच्छी इसकी एक खूबी है कि ये फर्मेंटेड है, यानी ये टोटली इसकी प्रोटीन जो है वो बाईपास प्रोटीन है। इसकी फ़ैट 4.5 है, वो टोटली बाईपास फैट है। इसकी जो यानी आप जो चीज़ें हम जिसके पीछे भागते हैं, कभी हम बाईपास फैट के बैग इंपोर्टेड लेके डालते हैं, कभी बाईपास प्रोटीन पे हम कर रहे होते हैं कि सोयाबीन में बाईपास प्रोटीन बहुत अच्छी है, ग्लूटेन 60 में बाईपास प्रोटीन बहुत अच्छी है, इसलिए उसको डालना, चाहे वो 70 रुपये किलो है, सोयाबीन 100 रुपये के करीब पहुंची हुई है, तो हम वो डालते हैं सिर्फ बाईपास के पीछे कि उसमें से कुछ जो है प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है, कुछ बाईपास होकर आगे हजम होती है। ये टोटली बाईपास है क्योंकि ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजर के आई है। और इसमें जो आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक 48 घंटे के बाद जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 48 घंटे फीड जो है वो ह्यूमन में स्टे करती है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरती है, जिसमें जानवर जगाली करता है। इसके बाद जानवर जगाली नहीं करेगा, इसको ये एज इट इज़ ही गुजर जाएगी, अगर करेगा तो बहुत मामूली सी जगाली करेगा। तो उसमें ये होगा कि इसमें वही बैक्टीरिया शामिल हैं जो ह्यूमन में यानी जानवर के पेट के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। यानी इसमें कोई एंजाइम डालने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड खुराक है। यूँ कह लें कि आपने ड्रिप लगवा ली, जानवर को ड्रिप लगा के उसका ग्लूकोज पूरा कर दिया। इंतहाई मुफीद चीज़ है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। मैंने इस पे काफ़ी काम किया है, इसके रिज़ल्ट्स मेरे पास कीनिया के भी मौजूद हैं, एवरी कोस्ट, कैमरून, जहाँ जहाँ मैंने किया, घाना में काम किया, वहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री पे ट्रायल किए हमने, वो सारे मेरे पास इसका डाटा भी मौजूद है। आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो अमेरिका में भी DDGS फेवरेट फूड है जानवरों की, तो गंदम से ये बनता है। और इसका एक और फ़ायदा है, क्योंकि ये ग्रेन से बनता है, इसके बाद कभी जानवर को अफारा नहीं होगा। यानी उसमें आप जो आप कहते हैं जी जो इसने गंदम खा ली, चावल ज़्यादा खा लिए तो अफारा हो गया, वो उस चीज़ को ये बाईपास कर देगी। यानी बीमारियां आपकी 25% रह जाएंगी, डाइजेस्टिव ट्रैक की बीमारियां बिल्कुल नहीं होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी इसके प्लस पॉइंट हैं। अगर कोई बंदा इसमें आ जाए तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं उन मुल्कों में रहा हूँ, मेरी वाकफियत है, वहाँ पे मैंने प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया था और प्राइवेट सेक्टर में लगवाया था। वहाँ जाके अगर कोई करना चाहे तो मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, मैं वहाँ से आपको बंदा देने को तैयार हूँ। आप
डेयरी फार्मर को, लाइव स्टॉक फार्मर को बस खुशहाल कर दें, अपना नफ़ा रखें। 25 रुपए में आपका नफ़ा शामिल होगा और मुनासिब शामिल होगा, लेकिन आप इसमें इन्वेस्ट करें। डेयरी आप CNG स्टेशन मत लगाएं कि एक ने लगाया, दूसरे ने लगाया, तीसरे ने, और आखिरकार गैस ही शॉर्ट हो गई। ये काम मत करें और बाद में सारे CNG बंद करने पड़े। इसमें ऐसा करें कि कोई बंदा इस पे काम करे, कुछ बंदे जो हैं लोकल रिसोर्सेज पे काम करें, मेरे साथ आएँ, मैंने रिसर्च की हुई है, और मेरे साथ शेयर करें, इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कमाएंगे। तो DDGS जो है ये 4 चीज़ों का होता है, मकई का, गंदम का, चावल का और जौ का। हमारे इवन करीब के जो ममालिक हैं वहाँ पे भी DDGS वाफर मिकदार में एज ए वेस्ट मौजूद है, क्योंकि वहाँ की आबादी थोड़ी है, वहाँ पे डेयरी फार्मिंग इतनी डेवलप नहीं है, वो लोग इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मुझे पता है, मैंने ये किया हुआ है, और मैं कराची में सक्सेसफुली इसको भेजता रहा हूँ, और उस वक्त तक भेजता रहा जब तक कि मुझे ट्रांसफ़र नहीं कर दिया गया अगले मुल्क में। तो ज़ाहिर है मेरा नेचर ऑफ जॉब इस तरह की थी कि मुझे हर मुल्क में जाना पड़ता था, तो इसलिए आप इसमें आएँ, मैं आपको ये अच्छी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। आप आएँ और मिल के हम फार्मर की खिदमत करें और उसको एजुकेट करें, और आप ख़ुद भी कमाएं, और इस तरीके से मुल्क का रेवेन्यू भी बचेगा। क्योंकि सोयाबीन पे आप जो है वो ज़्यादा ख़तीर सरमाया खर्च करते हैं, इसमें 50% हमारा रेवेन्यू बच जाएगा जो हम सोयाबीन पे खर्च करते हैं। यानी उसकी कीमत 100 है तो ये 45 ड्राई करके 45 में या 50 में पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टैक्सेस। अब मुझे नहीं पता कि आजकल टैक्स रिवाइज हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन बीइंग एग्रीकल्चर वेस्ट ये 45 से 50 रुपए में पैकिंग करके कराची पहुंच जाएगा, और इसकी प्रोटीन सोयाबीन के बराबर होगी। पोल्ट्री में भी इक्वली ये जो है वो बेनिफिशियल है, और सोयाबीन का 100% रिप्लेसमेंट है। कैनोला से ये ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, और मज़े की बात यह है कि ये 1 साल से ज़्यादा भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता। तो आज मैंने आपसे यही डिस्कस करना था कि वो लोग जो सारे डेयरी फार्मिंग पे, फैटनिंग फार्मिंग पे, पोल्ट्री फार्मिंग में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं देखा देखी, वो नए बिज़नेस में आएँ और उससे ख़ुद भी कमाएँ, फार्मर को भी जो है वो वाइबल करें, उनका बिज़नेस वाइबल करें, दुआएँ भी लें, नफ़ा भी कमाएँ, और मुल्क की खिदमत भी है। हमने अपने मुल्क को एग्रीकल्चर में तो कम से कम इतना कर दें कि हम जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें, या अपनी इंडस्ट्री को ही कम से कम एक अल्टरनेट दे दें। हाँ, मैं अक्सर जो है इस बात का जिक्र करता हूँ कि हमने काम ही नहीं किया। 1947 से लेके आज तक जो काम हमने किया वो यही है कि हमने तोरिया मील का नाम कैनोला मील रख दिया। हमने यानी कैनोला मील तोरिए की ही एक वैरायटी है। जैसे आपने पहले आल्टो आती थी तो उसका नाम मेहरान रख दिया और उसमें कोई चेंज नहीं हुई थी। जैसे पॉलिटिकली हमने जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट की है वो ये की है कि हमने NWFP का नाम KPK रख दिया, और क्रेडिट लेते हैं जी हमने एक बहुत अच्छा काम किया। ओके, मैं इस पे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, लेकिन बात यह है कि 1947 से लेके आज तक फार्मूला सेम है। तो हमें नए रिसोर्सेज की तलाश है। जब तक नए रिसोर्सेज तलाश आप नहीं करेंगे, आपका डेयरी फार्म वायबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो फार्मिंग है वो डॉलर से लिंक हो गई है। जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट ख़त्म होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। इसलिए मेरी ये आप सबसे दरख्वास्त है, अदना से दरख्वास्त है कि जिन लोगों के पास सरमाया को वो कम से कम इसमें आए और इसका अपने फार्मर को सलूशन दें। इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, अल्टरनेट्स जो पाकिस्तान में हैं, उनमें भी आप मेरे साथ आएँ। मैं आपको अपनी रिसर्च बताता हूं, मैं कर भी रहा हूं, लेकिन मेरे पास जितना सरमाया, मैं एक जॉब होल्डर था, मैं कितना सरमाया लेके कर सकता हूं। मैं लोगों को डिज़ाइन करके दे सकता हूं, ट्रायल करके दे सकता हूं, थोड़ी मिकदार में कमर्शलाइज कर सकता हूं, लेकिन मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री को उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। तो आप आएँ, मेरी मशीनरी को कॉपी करें, मेरे साथ डाटा शेयर करें, मेरे एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाएँ, मैं आपके साथ हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।